इतनी कोविड के टाइम में देखो हमने इतने डिफ़िकल्ट टाइम में इस सिचुएशन में काम किया हुआ है, जिस टाइम पूरे ऑल डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है छुट्टी पे था। अब मतलब कोरोना ख़त्म होने लगा है तो मतलब लोगों ने हमें मतलब निकालना स्टार्ट कर यूज़ एंड थ्रो किया और फेंक दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि यूज़ एंड थ्रो करो और फेंक दो। और हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनेगी तो उसके लिए सरकार को गंभीर भुगतान करना पड़ सकता है। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। कोरोना महामारी के दौरान कोविड केयर सेंटर में आउटसोर्सिंग स्टाफ के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाली स्टाफ नर्सों को आउटसोर्स कंपनियों ने अब बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है, जिससे कि स्टाफ नर्सों में भारी रोष है। इसी समस्या को लेकर शनिवार को स्टाफ नर्सों का एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल से मिला और प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि उनके भविष्य के लिए सरकार पॉलिसी बनाए तो उसमें नियुक्ति के लिए इन्हें ही पहले अधिमान दिया जाए। स्टाफ नर्सों का कहना है कि 6 महीने पहले 60 स्टाफ नर्सों की ड्यूटी कोविड केयर सेंटर खलियार में लगाई गई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मंडी जिला के अन्य अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं दी, परंतु अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौर में उन्होंने अपने परिवार से अलग रहकर भी लगातार अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज सरकार उन्हें अपनी सेवाओं के बदले बाहर का रास्ता दिखा रही है। इतनी कोविड के टाइम में देखो हमने इतने डिफ़िकल्ट टाइम में इस सिचुएशन में काम किया हुआ है, जिस टाइम पूरे ऑल डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है छुट्टी पे था और हमने उस टाइम नर्सिस ने आगे आके अपने आप को एक अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया है, पेशेंट टेक केयर की है। 5-5 घंटे पीपी किट पहन करके लड़कियाँ फेंट भी हुई उस टाइम, लड़कियों को चक्कर भी आए अंदर, और तब भी उन्होंने ड्यूटीज़ को अपने कंटिन्यू रखा और अपने जो उनके साथ मतलब उनके अपने फैमिली मेम्बर से भी अलग रही लड़कियाँ। अब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए और हमारे साथ तो उस टाइम इस तरह से व्यवहार किया जाता था कि अछूत की तरह, जैसे हम एक अछूत हैं उस तरह से हमारे साथ एक व्यवहार किया जाता था। तब भी हमने अपने को एक पेशेंट की टेक केयर की और आगे अपने को सही ढंग से रिप्रेजेंट किया। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं कंसीडर करें और हमें हॉस्पिटल में कंटिन्यू करें। हमें इतनी महामारी कोविड में फैली हुई थी, जब कोविड फैला हुआ था तो हम सब लड़कियों को रखा गया था। 60 लड़कियां थी, बाकी अदर लड़कियां भी हैं, उनका मुझे पता नहीं कहाँ पोस्टिंग है। और जब इतनी महामारी फैली हुई थी तो हम लोगों ने नर्सों ने इतना सहयोग दिया, योगदान दिया और अपनी ड्यूटी पूरी ढंग से निभाई। और जब मतलब कोरोना ख़त्म होने लगा है तो मतलब लोगों ने हमें मतलब निकालना स्टार्ट कर यूज़ एंड थ्रो किया और फेंक दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि यूज़ एंड थ्रो करो और फेंक दो। और हमने रत्ती में भी हमने मतलब ड्यूटी अपनी पूरी ढंग से की है और यहाँ पे भी हमने पेशेंट की बहुत अच्छी से केयर करी है, ठीक है। और अब अब पॉलिसी बन रही है, तो अब जब पॉलिसी बनने का टाइम आया तो कोविड स्टाफ को उन्होंने बाहर निकाल दिया। ऐसा तो फिर गलत बात है उनके लिए। वो क्या स्पेशल है क्या? वो स्पेशल थोड़ी है कि वो हमारे लिए मतलब हमको बाहर कर दें कोविड वालों को, और हमने अपने परिवारों से दूर रहे और अपने बच्चों से दूर रहे और माँ बाप सबसे दूर रहे और इतनी अपने कोविड में अपने जान की परवाह देते हुए पूरे पेशेंटों की केयर अच्छी से की। हमें यही सरकार से उम्मीद रखना चाहते हैं कि हमें पोस्ट कंटिन्यू किया जाए और हमें निकाला ना जाए। मैं सरकार को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पॉलिसी और डिपार्टमेंट के लिए बन रही है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी बने, हम भी उसमें आने चाहिए। अगर वो हमें नहीं करेंगे, उसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे और हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनेगी तो उसके लिए सरकार को गंभीर भुगतान करना पड़ सकता है। हम भूख हड़ताल करेंगे, ऑल स्टाफ नर्सेज भूख हड़ताल पे बैठेंगी। जिस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया था उस टाइम हमने साथ दिया हुआ है, तो हम उसके लिए अपना हक तो हम लेके रहेंगे, चाहे वो हमें कैसे भी लेना पड़े। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी हर हाल में। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।